हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक क्रिकेट बॉल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर 28 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से फेंका जाता है। ओके, कैलकुलेट करना है हमको। ए, द मैक्सिमम हाइट, बॉल किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ये कैलकुलेट करना है। बी, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, और बॉल को सेम लेवल तक जाने में कितना टाइम लगा। मीन्स हॉरिजॉन्टल से बॉल को फेंका है तो हॉरिजॉन्टल पर ही वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। उसको ज़मीन से फेंका है, ज़मीन पर ही वापस आने में उसे कितना टाइम लगा। मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हमको यहाँ बताना है, कितनी देर बॉल फ्लाई की। ठीक है। सी, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। और थर्ड हमको ये बताना है कि बॉल थ्रोअर ने जहाँ से फेंकी है और हॉरिजॉन्टल तक वो गई है तो वो डिस्टेंस कितनी है थ्रोअर से उसी सेम लेवल तक पहुंचने में। उसको जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमको यहाँ कैलकुलेट करनी है। मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज हमको यहाँ कैलकुलेट करनी है। ओके, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बॉल को एक इनिशियल स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। ठीक है, लाइक दिस। एंगल है 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, 30 डिग्री के एंगल पर, और इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, वो है, अगर आप उसे यू कहते हैं तो 28 मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी में तो उसको जनरली V0 लिया जाता है ना। तो ये कंडीशन है कुछ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, बॉल को फेंका गया है। और यहाँ एक चीज़ देखिए, जब बॉल को हम फेंक रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पर, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑलवेज। ठीक है, ए इक्वल्स टू, जिसे हम -g लेते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो इसके हर पॉइंट पर वो काम कर रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पर काम करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक चीज़ देखिए, अभी तक हमने क्या किया है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, अभी तक हमने ये स्टडी किया था, एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, हॉरिजॉन्टल पर ही मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी कार है या बाइक है, कुछ भी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल पर ही मूव कर रहा है। ओके, किसी इनिशियल स्पीड यू से स्टार्ट किया उसने अपना मोशन, और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेट है। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो एक्सीलरेशन और इनिशियल स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। पाथ कैसा है उसका, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर सामने से लग रहा है एक्सीलरेशन तो वो रिटार्डेशन होता है उसमें। अगर कोई इनिशियल स्पीड दी फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाई तो वो रिटार्डेशन होता है। लेकिन मोशन कैसा है, फिर भी स्ट्रेट लाइन ही है, भले ही यू के अपोजिट लगे एक्सीलरेशन मीन्स रिटार्डेशन और यू के अलॉन्ग लगे एक्सीलरेशन, तो रहता कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही रहता है। चाहे बॉल को ऊपर फेंक लीजिए आप, चाहे बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए, मोशन कहता रहता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ऊपर फेंकते हैं तो यू की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जो है वो -g होता है, वो डाउनवर्ड होता है। और जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो या तो थीटा को आप 0 डिग्री रख लीजिए या 180 डिग्री रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा। ओके, किस किस के बीच का एंगल है ये, एक्सीलरेशन और इनिशियल स्पीड या फिर क्या है इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके बीच का ये एंगल है थीटा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई अदर देन कोई एंगल है, जैसे यहाँ है 30 डिग्री, तो इस कंडीशन में कैसा मोशन करेगा पाथ, जो पाथ होगा उसका, सॉरी, जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा। अभी तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, और यहाँ कैसा मोशन होगा उसका। देखिए, यहाँ इसके जैसे ही ये इस डायरेक्शन में फेंका, अगर यहाँ कोई भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही नहीं डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका पाथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं वो ऐसे ही ये एलिवेटेड होता जाता और ये इसी डायरेक्शन में अपवर्ड जाता। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन इसकी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि उसको तो स्पीड दी है हमने इस डायरेक्शन में, तो उसको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, मीन्स एक फोर्स काम कर रहा है, और वो फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने इसको इनिशियल स्पीड दी हुई है तो वो उससे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इनिशियल स्पीड तो उसकी चेंज होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है उसकी वो तो वही रहेगी। ठीक है, उसकी वजह से भी आगे भी बढ़ेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स भी लग रहा है, तो इससे क्या होगा, ये कर्व पाथ पर मूव करेगा। कैसे पाथ पर मूव करेगा, कर्व पाथ पे। ठीक है, तो जब भी इनिशियल स्पीड और एक्सीलरेशन किसी एंगल पर हो, तो यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में। ओके, और यू क्या है, दिस,
तो एक एंगल बन गया नहीं बन गया इसके बीच में, 30 डिग्री का तो ये हो गया एंगल। अगर यहीं से देखें, अगर हम इसी पॉइंट पर देखें और 90 डिग्री का ये, तो 90 + 30 120 डिग्री का एंगल है यहाँ पर ए और यू के बीच में, इस पॉइंट पर, है ना। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, ये कर्व पाथ पर मूव करेगा पार्टिकल, ना कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो कर्व पाथ का बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जो पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है, आपने स्टडी किया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो मोशन इन्हें प्लेन करता है, यहाँ मोशन इन्हें स्ट्रेट लाइन कर रहा था। कर्व पाथ का मीन्स कहें तो मोशन इन्हें प्लेन। तो ये कैसा मोशन है, प्लेन में मोशन है, मीन्स जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसके प्लेन में ही है मोशन, इसी पर है मोशन, चाहे कैसा भी मोशन करे। ये भी मोशन इन प्लेन है, ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। और मोशन इन 3 डायमेंशनल क्या होता है फिर, है ना। मोशन इन 3 डायमेंशनल में मोस्टली कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कि कई बार कह देते हैं कि हवा में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है लाइक दिस, तो वो क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। मोशन इन 3 डायमेंशनल, हवा में मूव कर रहा है, मोशन इन 3 डायमेंशनल हो गया। स्पेस में मूव कर रहा है, 3D है, 3 डायमेंशनल हो गया। नहीं, वो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या एक ही प्लेन में तो नहीं कर रहा, लाइक दिस, ठीक है। ये मोशन इन प्लेन है, 2 डायमेंशनल है। अगर मोशन इन 3 डायमेंशनल कैसा होगा, अभी ऐसे कर रहा था, अब फिर उसने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स प्लेन चेंज कर लिया। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, प्लेन चेंज हो गया। ये वाले प्लेन में है 2 डायमेंशनल मोशन, यहाँ क्या मिला, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक x है एक y है, लेकिन एक z और मिल गया यहाँ पर, ठीक है। y इस डायरेक्शन में, x डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में एक z और मिल गया, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। जैसे ही 2 प्लेन में उसने मोशन करना स्टार्ट किया, एक प्लेन ऑलरेडी ये था और एक प्लेन ऑलरेडी ये आ गया, तब जाके उसका 3 डायमेंशनल मोशन हुआ। तो अभी कौन सा मोशन है, ये एक ही XY प्लेन में मोशन है, ये भी XY प्लेन में मोशन है। तो कोई भी मोशन कर रहा है, एक बोर्ड की जैसे प्लेन ले लिया हमने, तो इसमें जो भी मोशन है इसका, वो कौन सा मोशन है, मोशन इन प्लेन, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कर्व पाथ का यही वाला, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कौन सा मोशन करेगी बॉल, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता ही है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ये कितनी है इसकी मैक्सिमम हाइट, यहीं तक जाएगी, ठीक है बॉल। इसको हम जनरली HM कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और यहाँ से लेते यहाँ तक कितना टाइम लिया उसने, उसको हम T कहते हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं सबके, देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ये होता है u² sin² θ/2g, ओके। V0² लेते हैं NCERT में, ठीक है, और ये sin² θ ही ये 2g चलता है। u²/2g आपको ध्यान रहता है ना, तो उससे ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट 45 डिग्री के एंगल पे मिलती है ना, तो ये sin² θ 1 हो जाता है। वहाँ से आपको याद रहता है कि मैक्सिमम हाइट जो है u²/2g, वो ये एंगल जब कितना होता है 45 डिग्री तब मिलता है। तो उससे कुछ याद रहेगा कि u²/2g आता है इसमें, तो बचा हुआ sin², ठीक है। और ये फिर इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, ये दिस इज सेकेंड में टाइम टेकन, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेके वहाँ तक का जो टाइम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें ये होता है कितना, इसका 2u sin θ/g, ओके। और थर्ड में हमको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी लेवल तक आने में वापस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कह रहे थे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर यहाँ होगा टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। तो बॉल यहीं सेम लेवल पर आ गई, यहाँ से सेम लेवल पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहे थे थ्रोअर से। तो वो क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, R = वो होती है u² sin 2θ/g, ओके। ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं। चाहे तो आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, बड़े ही इजी होते हैं इनके प्रूफ, बट यहाँ नहीं पूछ रहे प्रूफ, यहाँ तो वैल्यूज़ लगानी है हमको और कर देना है काम। तो u = वैसे भी लेंथ बहुत हो जाएगी वीडियो की, आप कहते हो कि भाई एक एग्जाम्पल ही आधा घंटे का चल रहा है। चलिए u = 28 मीटर पर सेकेंड, u हो गया, दिस इज इनिशियल स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ = 30 डिग्री, ओके। दिस बाकी की चीज़ें हैं हमारे पास, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो कुछ चाहिए नहीं, बस सारी चीज़ें यहाँ पुट कर लीजिए, हो जाएगा इजीली। सबसे पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो u², दिस इज 28² एंड sin² 30 डिग्री / 2g, ओके। ये सॉल्व करना है बस हमको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज
28 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है उसका, डिवाइडेड बाई दिस इज 2 × 9.8। ओके, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8। 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे 14 टाइम्स, 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे, दिस इज 14 टाइम्स। ओके, 2 से 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ एक 0 इंक्रीज कर लीजिए, 7 से ये 14 टाइम्स, 14 7 जा 98 होता है, सिंपल। और 14 से ये 14 10 जा 140, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, दिस इज 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हम लिखेंगे इसकी कितनी है, 10 मीटर। दिस इज वन ऑफ द आंसर। ओके, आंसर दिस इज 10 मीटर। ओके, सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। सेम लेवल कह रहे थे, इस लेवल से फेंका था, मीन्स हॉरिजॉन्टल से फेंका था, हॉरिजॉन्टल पर ही वापस पहुंची है बॉल यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा, दिस इज 2u sin θ/g। ओके, लगा लेते हैं ऐसा, यहाँ पर लगाएंगे हम t = 2 × u कितना है 28 sin 30 डिग्री अपॉन वॉट 9.8। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगा देते हैं डायरेक्ट, 1/2, 2 से ये 2 कैंसल। ओके, और ये पॉइंट बाद में हटा लेंगे, देख लेते हैं। 14 2 जा 28, 14 7 जा 98, तो 0.7 टाइम्स, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और डिवाइड दे दीजिए, तो टाइम आ जाएगा। 20 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 6 बचेंगे, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 इंक्रीज कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 4 बचेंगे, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेंगे, 7 7 जा 49, तो चलता रहेगा इस तरह से। तो हम इसको 5 को यहाँ से स्किप कर देते हैं, तो 5 तो स्किप करेंगे तो सिंपल यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं 2.9, अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो 2.9 सेकेंड। दिस इज टाइम, सो इन सेकेंड। तो ये हो गया टाइम, इतने टाइम वो फ्लाई किया उसने। दिस इज द आंसर सेकेंड बी का। ये हो गया आंसर ए, दिस इज सॉल्यूशन ए, दिस इज सॉल्यूशन बी। ओके, दिस इज सॉल्यूशन ए, दिस इज आंसर ए, दिस इज आंसर बी। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज और निकालनी है हमको, हॉरिजॉन्टल रेंज और निकाल लेते हैं। चलिए, r = कितना निकालना है, u² मीन्स 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई sin 2 थीटा। ओके, sin 2 × थीटा मीन्स 2 × 30 डिग्री अपॉन 9.8। ठीक है, यहाँ पुट कर दी वैल्यू हमने, u को 28 मीटर पर सेकंड लगाया, बाकी का ये sin 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है √3/2, पता है आपको ये। ओके, ये है 28 स्क्वायर, तो इसको 28 मल्टीप्लाई 28 2 टाइम्स कर देते हैं। ओके, 28 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 28 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स r = ओके, 2 से ये 14 टाइम्स, 14 से ये 0.7 टाइम्स, 14 7 या 98, ये वाला पॉइंट हटा देंगे बाद में। ओके, यहाँ ये कितना है, दिस इज 28, तो ये 7 से इसको यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं भाई, 10 कर देते। चलिए, 7 से इसको कर लीजिए, 7 4 जा कितना 28, और 4 दिस इज 10 जा 40, तो 40√3, ये हो गया रेंज उसकी मीटर में। और आगे बढ़ा लीजिए से, √3 की वैल्यू क्या होती है, 40 मल्टीप्लाई 1.732। ओके, √3 की वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो चल ही रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 2 1, 4 7 जा 28 9, ठीक है, 2 4 1 जा 4 2 6। ओके, 1 2 3, दिस इज 69.28, 0 को तो यहाँ से निकालिए, अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो 69 रेंज है, ये मीटर में आएगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज 69 मीटर। दिस इज आंसर सी। ओके, दिस इज आंसर सी। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ सी। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आएगी, वो आएगी 69 मीटर। ओके,
तो आप इसे कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।